फ़ोटोशॉप में सिलेक्शन टूल्स जो हैं उनकी बहुत सारी टाइप्स हैं। तो हम देखते हैं कि सिलेक्शन टूल से जो है वो कौन कौन से सिलेक्शन टूल किस तरह से काम करते हैं। और सिलेक्शन इसलिए ज़रूरी होती है कि आप किसी ऑब्जेक्ट में से अगर बैकग्राउंड रिमूव करना चाह रहे हैं या उस ऑब्जेक्ट में से कोई एक पार्ट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं कॉपी करने के लिए, डिलीट करने के लिए, फ़िल्टर अप्लाई करने के लिए, तो सेलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन की जो टूल्स हैं हमारे पास वो कौन कौन से टूल्स हैं, जहाँ पे हमारे पास टूल बार में अगर आप देखें तो जो सिलेक्शन के टूल्स हमें दिख रहे हैं वो ये वाला टूल दिख रहा है, ठीक, ये वाले टूल हैं और ये वाले टूल, तीन है। इन तीन के अंदर कुछ और टूल्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मेन जो है ना ये तीन ऑप्शन है। यहाँ से जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो टूल हमें नज़र आ रहा है, इसका नाम है मार्की टूल, रेक्टेंगुलर मार्की टूल। रेक्टेंगुलर मार्की टूल जो है वो किस तरह काम करेगा, एक स्क्वायर की शक्ल में जो है ना वो काम करेगा, कि जैसे मैं इसको सिलेक्ट करके एक ड्रैग करूँगा तो ये एक स्क्वायर की शक्ल में सेलेक्ट कर लेगा। दूसरा वाला ऑब्जेक्ट जो है ये इसके अंदर अगर मैं इसको प्रेस करके रखूँ तो सेकंड ऑप्शन जो है वो इसका वो है इलेक्ट्रिकल मार्की टूल, और ये क्या करेगा, सिलेक्ट जो है वो किस तरह करेगा, सर्कुलर शेप में करेगा। इसके बाद जो है वो लासो टूल है हमारा। लासो टूल जो है ये वाला टूल है, ये क्या करता है, फ्री फॉर्म सिलेक्शन। ये देखिए फ्री फॉर्म सिलेक्शन है, और ये किस तरह करता है, जैसे अगर मैं इसको यहाँ से शुरू कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं प्रेस करके रखूँगा माउस को, और फिर उसके बाद जहाँ जहाँ माउस जाएगा वहाँ से ये पिक कर लेगा। लेकिन ये याद रखेंगे अगर आपने यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे ख़त्म कर देंगे तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के दरमियान एक लाइन बन जाएगी। तो तरीका ये होता है कि यहाँ से आप शुरू करते हैं वहीं पे इसको ख़त्म भी कर देते हैं ताकि ये पूरा कंप्लीट सर्किल सेलेक्ट हो जाए। इसके बाद है पॉलीगनल लासो टूल। पॉलीगनल लासो टूल जो है वो इसी के अंदर है, ये वाला टूल है, ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ये किस काम के लिए आता है, जैसे अगर ये वाली बिल्डिंग है, अगर मैं रेक्टेंगल टूल से सेलेक्ट करूँगा तो प्रॉब्लम क्या है कि ये रेक्टेंगल नहीं है, थोड़ा सा एंगल है, पर्सपेक्टिव है इसके अंदर। तो ये इसके सेलेक्ट करने के लिए पॉलीगनल लासो टूल सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, कॉर्नर पे क्लिक करते जाएंगे, और जब पहले वाले कॉर्नर पे आएंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो है वो है मैजिक वेन टूल। मैजिक वेन टूल क्या करेगा कि ये मैजिक वेन टूल, इससे क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट, एक कलर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहूँ कि ये येलो कलर पिक हो जाए तो मैं इस येलो पे क्लिक करूँगा तो वो क्या करेगा कि इस येलो कलर को जहाँ जहाँ उसको मिलेगा वहाँ पे पिक कर लेगा। लेकिन अगर वो जैसे यहाँ से देखेगा यहाँ से दूसरा कलर आ जाएगा वो छोड़ देगा। लेकिन जहाँ पे अगर यहाँ पे क्लिक किया है तो इसके इर्द गिर्द जितना भी एक कलर आ रहा होगा वो पिक कर लेगा। लेकिन इसके लिए इसकी टॉलरेंस होती है, टॉलरेंस मतलब उसकी पावर होती है, वोल्टेज होता है एक तरह से कह लें। तो जितना ज़्यादा यहाँ पे इसकी पावर होगी, टॉलरेंस जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा शेड पिक कर लेगा। अगर यहाँ पे 5 टॉलरेंस होगी तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली उस जैसे शेप पिक करेगा, और अगर यहाँ पे 50 टॉलरेंस होगी तो फिर क्या करेगा कि ये थोड़ा दूर तक भी जो है ना वो दूसरे शेड्स भी थोड़े थोड़े पिक कर लेगा, मिलते जुलते शेड्स। क्विक सिलेक्शन टूल भी ऑलमोस्ट इसी तरह है कि जो है वो आपका जो है क्या कह लेंगे एक सिमिलर कलर को पिक करता है, लेकिन इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर थोड़े से डिफरेंट कलर भी आ रहे होते हैं उसको भी अच्छी तरह से पिक कर लेते हैं। तो अगर इसको आप स्लाइड करेंगे तो दूसरे कलर्स को भी पिक करता चला जाता है। अभी मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ सबके। इसके बाद ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है कि आप उसके गिर्द, किसी ऑब्जेक्ट के गिर्द अगर आप ड्रैग कर दें तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसमें से एक जो है इंपॉर्टेंट चीज़ पिक कर लेगा। जैसे अगर मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके यहाँ से ड्रैग करूँ तो इसमें से वो लोगों को निकाल लेगा और बाकी लोगों की बाकी बैकग्राउंड की सिलेक्शन छोड़ देगा। और ये सारी सिलेक्शन जो है ना आपस में कंबाइन हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैंने एक सर्किल बनाया और सर्किल में जो है वो लासो टूल से शिफ्ट दबा के कुछ ऐसे कर दिया, प्रेस कर दिया, तो ये इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि अगर जो है वो शिफ्ट प्रेस करेंगे तो सिलेक्शन में ऐड हो जाएगा। तो अगर मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया है और एक सिलेक्शन बनाई और शिफ्ट दबा के अगर मैं ऐड करूँगा तो क्या होगा, एक सिलेक्शन दूसरे में ऐड हो जाएगी, लेकिन कोई भी सिलेक्शन किसी में भी जो है ना शामिल हो जाएगी। और अगर आप कंट्रोल डी प्रेस करते हैं तो कंट्रोल डी प्रेस करने से क्या होगा, ये डी सेलेक्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप जो है वो ऑल्टर प्रेस करते हैं, ऑल्ट प्रेस करके कोई ऑब्जेक्ट ऑप्शन बना लेते हैं तो वो उसमें से माइनस हो जाएगी वो सिलेक्शन। ठीक है, ये आपस में कंबाइन भी हो सकती है। जैसे मैंने अभी बताया है कि अगर आपने एक सिलेक्शन बनाई है और फिर आप जो है वो दूसरे वाले टूल से ऑल्ट प्रेस करके या शिफ्ट प्रेस करके इसको करेंगे तो इस पहली सिलेक्शन से दूसरी सिलेक्शन माइनस हो जाएगी, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट हो जाएगा। आप कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो कर देखते हैं।
जैसे मैं अगर इसको देखता हूँ तो अब मुझे ये समझना पड़ेगा कि मैं इसको किस चीज़ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। मुझे कार को सिलेक्ट करना है, तो कार को सिलेक्ट करने के लिए क्या ये रेक्टेंगल से सिलेक्ट होगा? नहीं। सर्किल से सिलेक्ट होगा? नहीं। ना ही ये कोई सीधी लाइन है कि मैं इसको सीधी लाइन में सिलेक्ट कर लूँ, क्योंकि पॉलीगॉनल लासो सीधी लाइन में सिलेक्ट करता है। लासो टूल से इतना एक साथ पिक करना बड़ा मुश्किल है। जैसे अगर मैं यहाँ लासो टूल से सिलेक्ट करता हूँ तो इसको सिलेक्ट करना इस तरह से बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर मैं इसमें दो तरीके यूज़ कर सकता हूँ। वो कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ पे ये तीन ऑप्शन जो है एक एक करके मैं सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे मैजिक वैन टूल सिलेक्ट करता हूँ, इससे क्या होगा, एक कलर पिक करेगा। तो अगर मैं इस कलर पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए एक कलर कर रहा है पिक। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसके शेड थोड़े बढ़ा दूँ, 80 कर देता हूँ शेड, और अब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये थोड़ा बड़ा एरिया पिक कर रहा है, लेकिन कुछ एरिया नहीं पिक कर रहा। तो अगर मैं यहाँ पे क्या प्रेस करूँगा, मैं यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करूँगा। शिफ्ट प्रेस करके मैं जो है वो इस पर क्लिक करूँगा तो ये इसके साथ शामिल हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं शिफ्ट नहीं प्रेस करूँगा तो वो क्या होगा, वो डीसेलेक्ट हो जाएगा, दूसरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। तो आपको शिफ्ट प्रेस कर करके इसको जो है ना वो ऐड करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा लंबा टाइम लगेगा। ठीक, इससे बेहतर है कि मैं बजाय जो है ये करने के यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लूँ। क्विक सिलेक्शन में क्या होता है, मेरे पास एक सर्किल सा बना हुआ आता है, और ये छोटा बड़ा कैसे होता है, ये ब्रैकेट, करली ब्रैकेट होता है इंटर के ऊपर, इससे इसका साइज़ छोटा बड़ा हो जाता है। और ये इसका डायमीटर जो है ये होता है कि, जैसे मैं भी करके दिखाता हूँ, एक मिनट ज़रा। यहाँ से मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ। जैसे मैंने बताया था कि ये क्या करता है कि अगर थोड़ा डिफरेंट शेड भी आ रहे होते हैं तो जहाँ जहाँ अप्लाई करते हैं वो उसको पिक कर लेता है। लेकिन अगर ये मुझे ये वाले ये ऊपर से सिलेक्ट करना है और मेरा डायमीटर बड़ा है तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि वो आगे तक चला जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इसका डायमीटर छोटा करना पड़ेगा। छोटा कैसे होगा, करली ब्रैकेट में दो ब्रैकेट है, ओपन से बड़ा होगा, क्लोज से छोटा हो जाएगा। छोटा करेंगे और फिर इसको जो है ना वो इसके साथ शिफ्ट प्रेस करके इसको ऐड करते चले जाएंगे। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस ब्लू कलर को ही, मेरा डायमीटर जो है वो इस ब्लू के अंदर ही अंदर रहेगा। कोशिश में करूँगा इस ब्लू के ऊपर अप्लाई करता चला जाऊँ, तो वो थोड़े बहुत जो शेड होंगे वो ऑटोमेटिकली इसको ठीक कर लेगा, पिक कर लेगा। जबकि मैजिक वैन टूल जिस कलर पे क्लिक करेंगे वही वाला शेड ही पिक करेगा। देखिए यहाँ तो अलग अलग शेड है ना, यहाँ थोड़ा डार्क है, यहाँ थोड़ा लाइट है, तो क्विक सिलेक्शन टूल थोड़ा डिफरेंट शेड भी पिक कर लेता है। जबकि ऑब्जेक्ट ये आपका मैजिक वैन टूल सिर्फ एक कलर के सिलेक्शन को पिक करता है, कलर को। तो ये ज़रूरी भी नहीं है कि जैसे आपने सब कुछ एक ही से सिलेक्ट करना है। आपके पास एक सिलेक्शन बन गई है, अब मुझे ये वाला सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ से लासो टूल सिलेक्ट करूँगा क्योंकि इसकी शेप इरेगुलर है, और शिफ्ट दबाऊँगा। शिफ्ट से क्या होता है, ऐड हो जाता है। शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको जहाँ से मैंने शुरू किया वहीं पर ख़त्म कर दूँगा तो ये फाइनलाइज हो जाएगा। अगर ये वाला एरिया थोड़ा ज़्यादा पिक हो गया है तो मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा और ऑल्ट प्रेस करके इसको रिमूव कर लूँगा, ऑल्ट प्रेस करके रिमूव कर लूँगा। तो जहाँ पे आपको ऐड करना है वहाँ शिफ्ट प्रेस करेंगे। जैसे यहाँ पे मुझे देखें यहाँ सिलेक्शन यहाँ तक है, मुझे यहाँ तक चाहिए, तो मैं शिफ्ट प्रेस करके, ये ज़रूरी नहीं कि लासो ही टूल हो, इसके अलावा भी कोई और दूसरा टूल भी हो सकता है। ये सारे जो है ना वो आपस में आप कंबाइन कर सकते हैं। कंट्रोल यू प्रेस करेंगे, कंट्रोल यू प्रेस करके आप चेंज करेंगे यहाँ से ह्यू, तो इसका गाड़ी का कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन देखिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपने सिलेक्शन बनाई है तो इस ऑब्जेक्ट का कलर चेंज हो रहा है। अगर सिलेक्शन अच्छी नहीं होगी, जैसे मैं इसको ओके कर दूं और आपको दिखाऊं, मैं कंट्रोल डी से ये डी सिलेक्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगी सिलेक्शन। तो अगर आप नोट करें कि यहाँ पे सिलेक्शन मेरी अच्छी नहीं बनी हुई थी, उसने उसको छोड़ दिया, तो सिलेक्शन अच्छी बनी होनी चाहिए। तो डिटेल में आपको इसको वर्किंग करनी पड़ेगी। मुख्तलिफ टूल आपस में कंबाइन कर सकते हैं। शिफ्ट से ऐड होगा, ऑल्टर से सब्ट्रैक्ट होगा। बैकग्राउंड में ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाए या इसके दूसरा कोई बैकग्राउंड आ जाए, तो पहला काम तो ये करना पड़ेगा कि ये बैकग्राउंड की लेयर है, इसको जो है वो इस पर आगे लॉक लगा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। और अब मुझे इसको सोचना है कि मैं इसमें किस तरह कर सकता हूँ। रेक्टेंगल नहीं काम करेगा, सर्किल नहीं काम करेगा, लासो टूल, पॉलीगॉनल लासो टूल नहीं, क्योंकि वो सीधी लाइन में करता है, वो इरेगुलर शेप में करता है। फिर अब आपके पास ये तीन ऑप्शन आ जाते हैं, इन तीनों में से कोई सा भी पिक कर सकते हैं। जैसे जो है वो हम यहाँ पे मैजिक वैन टूल सेलेक्ट करते हैं। मैजिक वैन टूल क्या करेगा, एक कलर का पिक करता है। तो मैं इसकी टॉलरेंस थोड़ी सी कम कर लेता हूँ, यहाँ से आके मैं इसकी टॉलरेंस कम कर लेता हूँ, 10 कर लेता हूँ।
और मैंने 10 इसलिए किया है क्योंकि मैंने वाइट कलर पिक करना है। अब हालांकि मैंने तो करेक्टर सेलेक्ट करना था, वाइट कलर क्यों करूँगा मैं दिखाता हूँ। मैं यहाँ इस वाइट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्या करता है कि एक कलर को बहुत अच्छी तरह से पिक कर लेता है। यहाँ बैकग्राउंड में बहुत सॉलिड कलर है वाइट कलर, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि सारा इसने वाइट कलर पिक कर लिया। ठीक है, सारा वाइट कलर पिक कर लिया। अब मैं सिंपली इसको डिलीट का बटन दबा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, देखें वाइट कलर बैकग्राउंड डिलीट हो जाएगा। लेकिन इसके साथ कुछ चीज़ें रह गई हैं, जैसे अगर आप देखें कि ये हाथ के अंदर ये रह गया, ये रह गया, या इसके नीचे ये रह गया, तो मैं अंडू कर रहा हूँ। और अंडू करने के बाद अब मैं इसको करके दिखाता हूँ। मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा और जहाँ जहाँ वाइट दरमियान में रह गया था वहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो इनके अंदर ये भी पिक हो जाएंगे। और ये कोने में रह गया है, ये क्या करेंगे, हम यहाँ से कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, रेक्टेंगल भी सिलेक्ट कर लें, शिफ्ट दबा के ऐसे सेलेक्ट कर लें तो ये इसके साथ शामिल हो जाएगा। अब आप डिलीट करेंगे तो सारा एक साथ रिमूव हो जाएगा, इसका बैकग्राउंड वगैरह सारा रिमूव हो जाएगा। आप कोई भी बैकग्राउंड के पीछे रख देंगे तो ये इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। इस पे आ जाते हैं, अगेन वही सब कुछ सोचते हैं तो हमें समझ में आया कि यही 3 ऑप्शन है, इससे कुछ कर सकते हैं। लेकिन मैजिक पेन टूल यहाँ काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे एक कलर नहीं है, मल्टीपल कलर हैं, तो आपको शिफ्ट दबा के बहुत मुश्किल होगी। क्विक सिलेक्शन से किया जा सकता है हाँ, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा टाइम लगेगा इसको सिलेक्ट करने के लिए। अब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन बचे क्या, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन किस तरह काम करता है देखते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ ये करूँगा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन सिलेक्ट करने के बाद कि ऐसे करके एक एरिया बता दूंगा कि भाई ये एरिया है, यहाँ से वो ऑटोमेटिकली एनालाइज करेगा। ये देखें अभी एनालाइज कर रहा है, वो थोड़ा टाइम लगता है। एनालाइज कर लेगा तो ये क्या करेगा कि इसमें से जो बेस्ट चीज़ होगी उसको समझ में आएगी, वो ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट कर लेगा, सेलेक्ट कर लेगा। जगह रह गई हैं, जैसे अगर मैं जूम करके देखूँ तो इसका ये वाला हेयर वगैरह कुछ रह गया, तो मैं ये चूँकि इर्रेगुलर शेप है, कोई एक फिक्स शेप नहीं है, तो मैं कौन सा टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ, लासो टूल, और शिफ्ट दबाऊंगा क्योंकि मुझे यहाँ तक सिलेक्टेड है, मुझे ये भी चाहिए। तो मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको आराम से छोटे एरिया में, जाहिर है बड़ा एरिया तो है नहीं है, तो यहाँ से इसको घुमा के वापस यहीं पे रख दूंगा तो ये इसके साथ शामिल हो जाएगा। थोड़ा सा और देख लीजिए कि मैं और थोड़ा जूम कर लेता हूँ और यहाँ पे शिफ्ट दबा के यहाँ से शुरू कर रहा हूँ और घुमा के वापस यहाँ पे ख़त्म कर लूँगा, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा ये। और अगर कोई चीज़ एक्स्ट्रा आ गई है, जैसे ये देखें ये एक्स्ट्रा आया हुआ है, तो ऑल्ट प्रेस करके यहाँ से आप इसमें करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। अगर शिफ्ट प्रेस करके करते तो ये भी शामिल हो जाता है इसके साथ। ठीक है जी, तो ये अब आपके पास ये अलग से आ गया। इसको आप क्या कर सकते हैं कि ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं इसको कॉपी कर लूँ Ctrl+C और किसी दूसरी इमेज में आ जाऊँ और यहाँ पे आके Ctrl+V कर दूँ। ठीक, तो ये इमेज यहाँ पे आ जाएगा। अब साइज़ में थोड़ा सा मसला है, लेकिन वैसे इमेज एक जगह से दूसरी जगह इस तरह ट्रांसफ़र हो जाता है। और आगे देखते हैं। देखिए अब ये वाला शेप है, अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल पे आ जाऊँ, रेक्टेंगल से सिलेक्ट करूँ तो इशू क्या होगा कि ये रेक्टेंगल है तो, लेकिन थोड़ा एंगल में। ठीक, ये वाला एरिया भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आप कौन सा टूल सेलेक्ट हो सकता है, यहाँ पे पॉलीगॉनल लासो टूल। ठीक, क्योंकि जो ये वाले टूल्स हैं ये एजेस को उतना सीधा पिक नहीं कर पाएंगे जितना जो है वो ये वाला टूल पिक करवाएगा, पॉलीगॉनल लासो। इसको जूम कर लीजिए Ctrl+ करके, Ctrl+ करेंगे जूम हो जाएगा, Ctrl- करेंगे जूम आउट हो जाएगा। तो बस ये कोने कोने पे आप क्लिक करते चले जाएंगे तो ये सीधी लाइन को पिक कर लेता है, भले वो एंगल पे हो लेकिन लाइन सीधी रहती है। यहाँ से मैंने शुरू किया था, यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे तो देखेंगे सीधी लाइन में इसने सिलेक्शन बना ली। अब अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट भी कर सकता हूँ, तो जो सिलेक्ट होगा वो डिलीट हो जाएगा। ये देखिए ये भी अगेन क्या है कि रेक्टेंगल है लेकिन एंगल पे है, तो मैं यहाँ पे पॉलीगॉनल लासो से इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, कॉर्नर्स पे क्लिक कर लेंगे तो ये फाइनलाइज हो जाएगा। ये आ गया जी। यहाँ पे इसके स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आप क्या करेंगे, सर इलेक्ट्रिकल टूल्स है, इस कॉर्नर से इसको क्लिक, अच्छा थोड़ा दूर से क्लिक करेंगे ना यहाँ से। जैसे मैं इसका ये वाला एरिया देख रहा हूँ तो ये वाला एरिया सीधी लाइन यहाँ पे जा रही है, इसका देख रहा हूँ तो लाइन सीधी कहाँ पे जा रही है, यहाँ पे जा रही है। हम इसको इस कोने से शुरू नहीं करेंगे, हम इसको जो इसका एंडिंग रिजल्ट एंड है ना, मतलब इसको मैक्सिमम जो जगह है यहाँ से सीधी लाइन ऐसे ऊपर
सीधी लाइन ऐसे ऊपर, अंदाजे से ये वाला कोना बन गया। यहाँ से जब मैं ड्रैग करूँगा, अब यहाँ से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप देखेंगे आहिस्ता से स्लाइड हो रहा है, ये देखें ना यहाँ से स्लाइड हो रहा है, ये नीचे आ रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता करते 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 ये नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर ये परफेक्ट ना आए तो फिर आप क्या करेंगे कि इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको स्पेस बार, माउस प्रेस रखा हुआ है मैंने, स्पेस बार प्रेस करूँगा मैं। अब इसको और मॉडिफाई कर सकता हूँ, मॉडिफाई करके मैंने स्पेस बार छोड़ा और फिर दोबारा से वापस इसको करके फाइनलाइज कर लिया। ये सिलेक्ट हो गया, इसको कॉपी कर लीजिए, दूसरी किसी फाइल में लाके इसको पेस्ट कर लीजिए। तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, कोई फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेन मकसद जो है वो टॉपिक क्या था कि आप सेलेक्ट कैसे करेंगे। तो ये कुछ ऑप्शन हैं जो कि सिलेक्शन में आपको काम आएंगे।